2000 साल पहले एक इंसान ने अपनी जान दी। उसकी मौत ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। दुनिया उस दिन को गुड फ्राइडे कहती है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच था या सिर्फ एक कहानी? आज हम उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। क्या यीशु मसीह वाकई सलीब पर मरे थे? क्या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई है? और अगर हाँ, तो ये आज हमारे लिए क्यों मायने रखता है? चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो सच और झूठ के बीच की रेखा को हमेशा के लिए बदल देगी। तो क्या हुआ था उस दिन? क्या हमारे पास कोई सबूत है? चलिए इसे एक जासूस की तरह जांचते हैं। हमारा पहला क्लू बाइबल के बाहर के साक्ष्य। रोमन इतिहासकार टैसिटस ने लिखा कि यीशु को पोंटियस पिलाटे के आदेश पर सलीब पर चढ़ाया गया। ये 115 ईस्वी की बात है। और ये सिर्फ टैसिटस नहीं, यहूदी इतिहासकार जोसेफस ने भी यीशु की मौत का जिक्र किया। लेकिन रुकिए, और भी है। 1961 में पुरातत्वविदों को एक पत्थर का शिलालेख मिला जिस पर पोंटियस पिलाटे का नाम लिखा था। यह साबित करता है कि पिलाटे कोई काल्पनिक किरदार नहीं बल्कि असली इंसान था। अब दूसरा क्लू पुरातात्विक खोजें। 1968 में यरूशलेम में एक हड्डी मिली जिसका नाम था यहोहानन। इस हड्डी में एक कील ठुकी थी जो साबित करती है कि उस समय क्रूसीकरण वाकई होता था। और विज्ञान क्या कहता है? क्रूसीकरण एक बेहद दर्दनाक मौत थी। इंसान दम घुटने और खून की कमी से मर जाता था। यीशु के लिए भी यही हुआ होगा। तो क्या यह सबूत काफी है या अभी भी कुछ छुपा है? चलिए अब मिथकों की बात करते हैं। तो सबूत तो मिल गए, लेकिन रुकिए, कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि गुड फ्राइडे की कहानी सच नहीं है। चलिए इन मिथकों को एक एक करके तोड़ते हैं। मिथक नंबर 1, यीशु मसीह सलीब पर मरे ही नहीं, वो सिर्फ बेहोश थे। इसे सून थ्योरी कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, रोमन सैनिक मौत के एक्सपर्ट थे। वो यीशु को जिंदा छोड़ देते और चिकित्सकीय तौर पर इतने जख्मों के बाद कोई बेहोश होकर बच नहीं सकता। मिथक टूटा। मिथक नंबर 2, गुड फ्राइडे सिर्फ ईसाइयों के लिए है। गलत। यीशु का बलिदान प्रेम और क्षमा की कहानी है जो हर इंसान को छूती है, चाहे आप किसी भी धर्म के हों। बलिदान का विचार तो हर संस्कृति में है, जैसे भगवत गीता में कर्म और बलिदान की बात, या गुरु नानक की निस्वार्थ सेवा। मिथक नंबर 3, ये सब एक धार्मिक साजिश थी। लेकिन रोमन और यहूदी इतिहासकार जो ईसाई नहीं थे, उन्होंने भी यीशु की मौत की पुष्टि की। तो साजिश कहां? मिथक टूटा। तो अब साफ है, गुड फ्राइडे की कहानी सच है। लेकिन यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि कुछ और भी है। चलिए वो जानते हैं। तो गुड फ्राइडे की कहानी सच है, लेकिन यह सिर्फ इतिहास की बात नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमारे दिलों को छूती है। यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी, न सिर्फ अपने दोस्तों के लिए बल्कि अपने दुश्मनों के लिए भी। ये बलिदान की ताकत है। और क्षमा, जब यीशु ने सलीब पर अपने हत्यारों को माफ किया तो उन्होंने हमें सिखाया कि प्रेम नफरत को हरा सकता है। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम, सिख या किसी और धर्म के, ये कहानी आपके लिए है। जैसे भगवत गीता हमें निस्वार्थ कर्म सिखाती है, वैसे ही गुड फ्राइडे हमें निस्वार्थ प्रेम सिखाता है। आज की दुनिया में जहां नफरत और गुस्सा हर जगह है, गुड फ्राइडे हमें याद दिलाता है कि एक इंसान की हिम्मत पूरी दुनिया को बदल सकती है। जैसे एक मां ने अपने बेटे के हत्यारे को माफ कर दिया और उसकी कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। तो सवाल यह है, क्या आप किसी को माफ करने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप किसी के लिए बलिदान कर सकते हैं? गुड फ्राइडे सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक विचार है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम और क्षमा से दुनिया बदली जा सकती है। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, इस कहानी में कुछ न कुछ आपके लिए है। तो अब आपकी बारी है। क्या आप किसी को माफ करने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप किसी के लिए कुछ त्याग सकते हैं? अपनी कहानी कमेंट में शेयर करें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम खोलेंगे एक और रहस्य, ईस्टर का सच। क्या यीशु वाकई जी उठे थे? सच की तलाश जारी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।